हाय एरीज, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 23 से लेके 29 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, so let's find out what's the higher messages for you Aries. What's the higher messages for Aries? Okay, let's get started Aries. Yeah, first message is beautiful है। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट हैपनिंग होता हुआ दिख रहा है। जस्ट लाइक अ 3 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपने पास में एफर्ट डाले थे तो ये एक हफ्ते के अंदर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना कमिटेड हो रहे हो, तो आप यहाँ पर ना कहीं हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, देयर इज़ अ गुड न्यूज़। अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमिटेड लव लाइफ भी होती हुई दिख रही है। ओके, कोई ना कोई ऐसे इवेंट आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता घट रहे हैं जो आपको खुशी दे रही है, जो आपको हैप्पीनेस दे रही है। मे भी शायद काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरे ये काम बन जाए, तो बन रहा है। मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई तो आ रही है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी हो रहा है, तो भी हो रहा है। ओके, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर टू स्पिरिट का कार्ड है। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन डू, यू कैन टू अचीव अ गोल, टर्न द सिचुएशन ओवर टू द डिवाइन, लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक फॉर यू। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट आपको क्या करना है कि एक्ट करना है, जस्ट गो विद द फ्लो करना है। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। ओके, तो जस्ट सरेंडर टू स्पिरिट, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है इग्नाइट योर पैशन, गार्नेट का कार्ड है। जो भी आपके ना गोल है, डिजायर है, उसमें एक्ट करते रहिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने पैशन जस्ट आप सोचते रहोगे कि मुझे ये करना है ये करना है, तो सोचते रहोगे ना, मे भी शायद ना हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आपके गोल है, उसमें एक्ट करते रहिए एंड सरेंडर टू द गॉड, रिजल्ट इज हियर। ओके, वाओ। ओके, लेट्स गो डीपर। जैसे कि अगर आपकी डिजायर हो कि आपको फिर से रियूनियन होना है या फिर टोटल न्यू लव चाहिए। ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है एक्ट कीजिए। ओके, देयर इज द न्यू लव भी ऑफर भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं रियूनियन होना भी चाहते तो भी हो रहे हो। ओके, जस्ट एक्ट करते रहना है। ओके, सो लेट्स गो डीपर, लेट्स गो डीपर। वन मोर शफल। Ah. Okay, guys. Fine. I'll stop here. Okay. So let's go. First part of the week, there is the Queen of Swords. Okay, maybe शायद you're dealing with एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं परिस्थितियों के प्रति क्लैरिटी मिली है। ओके, कहीं ना कहीं आपके जो भी नेगेटिव परिस्थितियां हैं वो ख़त्म हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, या फिर ये कोई सपोर्ट भी हो सकता है, कोई एयर साइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ मिल रहा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है। येस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है। ओके,
अगर कुछ लोग ना जस्ट ये 1 और 2% के लिए है, अगर कुछ लोग डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी डिवोर्स भी क्लियर हो रहा है। बहुत टाइम से आप लोग डिवोर्स लेना चाहते थे बट नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में डिवोर्स भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट एल्स? Yeah, see, there's the transformation. I told you, this is the card of guys. Death and rebirth की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं फ्लैट क्लियर होते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी, देयर इज द क्वीन ऑफ सोर्स एंड द डेथ की एनर्जी। आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पर ना आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। एंड सी, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फेथ। ओके, मे भी शायद आप लोगों ने पहले एफर्ट डाला था कि आप लोगों के लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, आप लोगों के लाइफ में ये रिजल्ट आएगा, आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा। एंड इस ईयर तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपके बेटरमेंट के लिए है। रिजल्ट मिल रहा है जो कि आपने पहले एफर्ट डालते तो उसका रिजल्ट मिला एंड सपोर्ट इज़ देयर। टॉरस पर्सन भी हो सकते हैं या एयर साइन भी हो सकता है। और अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे मैंने पहले कहा, कोई डिवोर्स लेना चाह रहे हैं तो डिवोर्स उनके फेवर में हो रहा है और उसमें पॉजिटिव चेंज आ रही है। और अगर कुछ लोग शादीशुदा लोग हैं और उनकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो भी यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि अगर कोई डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं और उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं तो शादीशुदा लाइफ भी पॉजिटिव होती दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर कमिटेड लव लाइफ भी हो रही है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड रिजल्ट भी आ रही है, गुड न्यूज। एंड आपके नेगेटिव परिस्थितियाँ भी ख़त्म हो रही है। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्लो मूविंग एनर्जी बट लॉन्ग लास्टिंग वाली एनर्जी। ओके, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने कोई भी काम को बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, प्लानिंग कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिसोर्सेज को लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में एक्ट करे बोल के। ओके, तो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, ट्रैवलिंग। ओके, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक्ट करते हो, अपनी लाइफ को सिक्योर बनाए, इंडिपेंडेंट हो, सिक्योर लाइफ बनाए बोल के फोकस हो रहे हो। ओके, एक्ट कर रहे हो ताकि 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वन। दिस इज द कार्ड ऑफ सी, सो वॉन्टेड वॉरियर वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी एरीज, दिस इज यू सो मच टायर्ड बट प्लान कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में उस नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव परिस्थिति में हुआ जाए। ओके, सी, दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज द 9 ऑफ वन। यू सो मच टायर्ड। ओके, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ना मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। ओके, फोकस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिव एनर्जी को ओवरकम करते हुए इंडिपेंडेंट हो सको। और अगर कुछ लोग सिंगल हैं एंड मिंगल होना चाहते हैं तो भी यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में मिडल पार्ट ऑफ द वे में कोई रिजल्ट आ रहा है, मैं बोलूँगी स्लो है बट जो भी रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। सो डोंट गिव अप मत कीजिएगा। ओके, सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहिए, गिव अप मत कीजिएगा, जस्ट सरेंडर टू द गॉड। एफर्ट डालिए, जस्ट सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ वन अगेन। सी, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, ask your angel for help, environmental activism and animal right। कहीं ना कहीं 9 ऑफ वन की एनर्जी है। सी, 9 ऑफ वन इज मिडल पार्ट ऑफ द वीक ऑल्सो। 9 ऑफ वन की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं
फेस कीजिए हर एक उस परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, जो भी नेगेटिविटी है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, नेगेटिविटी, उसको फेस कीजिए। पास के प्रॉब्लमों को, पास के उलझनों को, पास के स्ट्रेस को, ताकि आप अपनी लाइफ में फेस करते हुए उसका रिजल्ट लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। या प्रॉब्लमों को फेस करें, मून का कार्ड है। ओके, सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में एरीज में ये बोलूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा सोच रही में भी शायद हो सकता है कि कोई पाइसिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज जो भी स्ट्रेस है, जो भी पास के मामले थे, उसको फेस करें, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हो सको। सी 9 ओके 7, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हो, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है फेस करते हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डाले, सरेंडर कीजिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको पॉजिटिविटी दे रही है। ओके, क्लैरिटी दे रही है, चेंज दे रही है, जिस भी एरिया में आपके प्रॉब्लम चल रहे थे। मुझे ना यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी वाइब्स आ रही है। ओके एरीज, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर प्लानिंग दिख रही है, मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रांसफॉर्मेशन है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करें। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लमों को, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट एक्ट कीजिए एंड सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, सडनली आपको यहाँ पर ना रिजल्ट मिल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं हिडन पोर्शन में क्या है। या सी सडनली, दिस इज द हिडन पोर्शन, सडनली लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। ओके एरीज, सडनली यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो डोंट गिव अप, रिजल्ट आपको मिल रहा है सडनली आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, सडनली आप अपनी लाइफ में इजी लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। दिस इज द फूल का कार्ड है एंड जस्टिस, बोथ आर मेजर आर्कानास। ओके, तो सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी जस्टिस चाहते हो, जो भी रिजल्ट चाहते हो, जिस भी एरिया में आपके डिजायर है, उसमें आपको लाइफ जस्टिस दे दे, अगर आपने एक्ट किया हो तो। अगर नहीं किया हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में मे बी शायद कोई लिब्रा पर्सन या फिर एरीज, दिस इज यू। ओके, कैन यू बिलीव इट, से हिडन पोजीशन में आपकी टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है। ओके, जो भी आपके हार्ट ब्रेकिंग, जो भी आपके पेनफुल सिनारियो था, वो एंड हो रहा है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर सको, लाइफ को बैलेंस कर सको, पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, सी, तो हिडन पोजीशन में गाइस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, उसकी वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप इजी लाइफ गोइंग कर सको। जैसे कि लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, तो आपने एक्ट किया, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, तो इजी वे से आगे बढ़ गए, या टोटल न्यू लव में आगे बढ़ गए। ओके, तो हिडन पोजीशन में यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है एंड दिस योर आउटकम। सी आई टोल्ड यू, ये हफ्ता है एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग का, क्योंकि आउटकम में 10 ऑफ वन का कार्ड है। 10 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन। ओके, टू मैनी का बहुत काम होना, प्रेशर होना काम का, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना। दिस इज 10 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन, नेगेटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अपने आप में सोच सोच के हेल्थ इशू हो जाना। ओके, बट 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। सी, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस डेविल का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी डिजायरें थी अपनी लाइफ के प्रति, उसमें आप फोकस हो रहे हो। सी, कहीं ना कहीं स्टक थे। ओके, ये डिजायर हो सकती है कि पैसा आना हो, लव वाइज बॉन्डिंग करनी हो, या घरेलू मामलों में स्टेबल करना हो।
तो कहीं ना कहीं अगर आपकी डिजायरें थी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा था, तो ये आउटकम में ये हफ्ता आपको रिजल्ट मिला, तो इसलिए आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ओके, पीस लेके आ रहे हो। मे बी शायद डीलिंग विथ कैप्रिकॉन। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ में भी डील कर रहे हो और आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, तो वो प्रेशर ख़त्म होके आप रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ओके। या पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ऐसा वन की एनर्जी है, तो ऐसा वन इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। ब्लेसिंग किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपने एक्ट किया हो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि ऑफर चाहिए जॉब वाइज इस ईयर, रिलेशनशिप वाइज फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो इस ईयर, ओके, तो ब्लेसिंग है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि ये हफ्ता है एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग का, रिजल्ट का, ओके, एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने का। तो गाइस ये बोलूँगी कि एक्ट कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा, अपने टाइमिंग से रिजल्ट मत सोचिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स के टाइमिंग से आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके रीज। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। हाँ सी 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, गाइडेंस है गाइस, एक्ट कीजिए एंड वेटिंग पीरियड इज देयर, ओके, प्लानिंग कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए एंड जो भी आपने एफर्ट डाला है यहाँ पर आपको रिजल्ट आ रहा है, तो जस्ट पेशेंट रखना है, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सॉरो। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं डोंट फील सैड, डोंट फील नेगेटिविटी, डोंट फील ओवर थिंक, ओके। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके चैलेंजेस है, उसमें एक्ट कीजिए। सी अगेन डेविल का कार्ड है, ओके। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ से, आपकी डिजायरें हैं, जैसे आपने एक्ट किया पैसा आना था नहीं आया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉरो हो गया, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं दुखी हो गए, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आप एक्ट करोगे रिजल्ट इज हियर, जस्ट पेशेंस इज नीडेड, ओके। बैलेंस करके, गाइडेंस है कि बैलेंस करके चलना है, अपने आप का ख्याल रखना है एंड एक्ट करना है एंड पेशेंट रखना है, ओके, क्योंकि वेटिंग पीरियड इज देयर। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ओके। दिस इज द एनर्जी फॉर हिडन, ओके, जो कि आप इन एनर्जी के साथ में डील करें जो कि आपको चाहिए, ओके। तो ये हफ्ता आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, ऑफर आए, सपोर्ट आए, न्यू बिगिनिंग हो, ओके, तो उसके पीछे आप काम करते हुए दिख रहे हो। ऐसी एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कहीं ना कहीं आप अपने उलझनों से बाहर निकलना चाहते हो इमोशनल तौर से, ओके, एंड कहीं ना कहीं चाहते हो कि कोई सपोर्ट आए, इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट हो। दिस इज योर फीलिंग, ओके। लेट्स सी व्हाट आर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आप सिक्योर लाइफ चाहते हो, ओके। दिस इज, ये जो एनर्जी है ना एरीज, तो क्या है कि इन एनर्जी को आप पाना चाहते हो, ओके। ऑफर चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो, अपने उलझनों से बाहर निकलना चाहते हो, इमोशनल स्टेबल होना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, मनी वाइज सिक्योर चाहते हो, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट पेशेंट एक्ट कीजिए, पेशेंट रखिए, अपने आप का ख्याल रखते हुए, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, तो जस्ट आपको एक्ट करना है एंड देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहो पा सको, ओके। आज का क्वेश्चन एरीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, ओके। I need a 5 piles and here is the 5 piles, okay Aries, choose a piles, yeah Aries, मैं यहाँ पर 5 piles रख रही हूँ। 5 piles इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। चूज अ पाइल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है, इट्स अप टू यू। जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 1 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है। देखिए आपको क्या करना, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इट्स अप टू यू, ओके। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने सवाल पूछा है आपके कनेक्शन में ही जवाब है, तो जोड़िए अपने फैमिली फ्रेंड कलीग के साथ में, ताकि वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिलेगा, सो कीप गोइंग, पेशेंस इज नीडेड, ओके। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यस, यस मीन्स यस गाइस, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यस जॉब मिलेगा, यस सपोर्ट मिलेगा, यस शादी होगी, यस
यस मीन्स यस गाइस। पहला नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, तो रेडी हो जाइए एक्सेप्ट करने के लिए अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके, सो पहला नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि क्या करना है। देखिए पहला नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा कनेक्ट हुई अपने लोगों के साथ में ताकि एंड हेल्प मांगे ताकि वहाँ से आपको मदद मिले। पहला नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, सो डोंट गिव अप, कीप गोइंग। पहला नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यस ये हफ्ता आपके काम बन जाएंगे, यस ये हफ्ता आप इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छा होगा, यस। ओके, पहला नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है बिग हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने एक्ट किया हो तो। या इरीज, ये हफ्ता है रिजल्ट का, ये हफ्ता है प्रॉब्लम की एंडिंग का, ये हफ्ता है एक्ट करके गो विद द फ्लो करने का, रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा। ओके, या इरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।